ये एनिमल मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, इसको एनिमल भी बोला जाता है या इनिमल भी बोला जाता है, ठीक है, इनिमल, ठीक है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत जो पदार्थ होता है वह होता है एनिमल होता है, ठीक है। ये एनिमल, हम पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं एनिमल, ठीक है, जो बॉबी देओल की पिक्चर है उस फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये एनिमल की बात कर रहे हैं जो हमारे शरीर की मजबूत पदार्थ होता है हमारे शरीर का। ये इतना मजबूत होता है कि समझ जाइए कि एक जो है पत्थर को भी हम अगर चबाते हैं या इससे तोड़ते हैं तो टूट जाती है। ये एनिमल होता कहाँ से? चबाना जब हमने नाम लिया तो इससे कुछ आप गेस करिए होता कहाँ है, तो हमारे दांत में होता है। एनिमल हमारे दांत की सुरक्षा करता है, ठीक है। ये एनिमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट से, कैल्शियम फास्फेट से, फास्फेट। और इस एनिमल का काम क्या होता है, तो हमारे दांत को मजबूती देता है, दांत की सुरक्षा करता है, ठीक है। मतलब ये एनिमल जो होता है, मतलब हमारे दांत के ऊपर एक पदार्थ होता है जिस पदार्थ का नाम होता है कैल्शियम फास्फेट, जो बनाता किसको है, तो एनिमल को बनाता है। मतलब ये एक कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर का सबसे जो मजबूत पदार्थ होता है वह एनिमल होता है। और ये करता क्या है, तो दांतों की हमारी सुरक्षा करता है। मगर अगर अबोध बालक की बात करें, जैसे छोटे बालकों की, छोटे बच्चों की, तो अक्सर देखिएगा उनका पूरी दांत सड़ जाता है, ये पूरी ग्रिप जो होता है सड़ा रहता है। आखिर में क्यों ऐसा होता है, इसके भी बारे में जानेंगे। बड़े लोगों में क्यों नहीं होता, मगर बड़े लोगों में भी कुछ अबोध होते हैं। अबोध का मतलब जिनके पास समझ ना हो बनती हो, तो ऐसे लोगों का भी दांत क्या होता है, अक्सर सड़ा होता है। समझ गए? तो ये चलना है हमको, एनिमल के बारे में जानना है, ये कैसे क्षय होता है। तो जब ये क्षरण इसका होने लगता है, क्षय होने लगता है, तो इसी प्रक्रिया को हम दंत क्षय कहते हैं। मतलब हम सिंपल से जानिए कि हमारे शरीर का सबसे जो मजबूत जो हम कह सकते हैं पदार्थ है, वह उस पदार्थ का नाम जो होता है एनिमल होता है, एनेमल होता है, जिसको हम कैल्शियम फास्फेट केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं। ये करता क्या है, तो हमारी दांतों की सुरक्षा करता है। मतलब दांत का जो सबसे बाहरी जो आवरण होता है, ऐसे ये वाली, जैसे हम एक दांत का स्ट्रक्चर आपका बना के दिखा दे रहे हैं, ऐसे हमारा दांत है ये वाला, ऐसे ही हमारा दांत होता है, थोड़ा सा दूगो बड़ा होता है और बाकी वाला छोटा होता है। दलिद्रों जैसे नहीं रहता है, राक्षसों जैसे नहीं रहता है, ऐसे ही हम एक रफ आइडिया बनाए। डिजिटल तो है नहीं, मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं, आप समझ जाइए। इसका सबसे ऊपरी ये जो लेयर आप देख रहे हैं, इसी को एनिमल कहते हैं। ये जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत होता है। ये हमारे दांतों की मजबूती भी प्रदान करता है, ठीक है। अब इसका क्षरण कैसा होता है, इसके बारे में जानिए। अगर मैंने कहा कि जैसे अबोध बालक जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो दांत होता है अक्सर ऐसे हंसते हैं, बोलते हैं या कुछ भी होता है, तो 5 साल तक तो दूध का दांत होता है, दूध का दांत बोलते हैं, ठीक है। देहात भाषा में दूध की दांत बोलते हैं। देखिएगा अक्सर वो दूध की दांत जो होता है उनके टूटने से पहले पूरी आधा सड़ जाता है। लमसम में 99% बच्चों का ये कहानी होता है, पूरी दांत सड़ गई रहती है, टूटने लगता है, ठीक है। तो उनको जो है, हमने कहा अबोध बालक होते हैं। क्यों आखिर में सड़ता है, तो बच्चे जो हैं साफ से ब्रश नहीं कर पाते हैं और भी बहुत सारे समस्या आते हैं जिनके कारण उनकी दांत सड़ती है। अब क्यों सड़ती है ये भी जानेंगे। सबसे पहले हमने जाना कि ये जो दांत होते हैं, इसका सबसे बाहरी जो आवरण होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जिसका नाम होता है एनेमल, इनेमल, ठीक है। ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत जो होता है, ये हम कह सकते हैं पदार्थ होता है, जो हमारी दांतों की सुरक्षा करता है, मजबूती देता है। समझिए, मजबूती, इसी को कहते हैं मजबूती देना, ठीक है। अगर हमारे, चूँकि देखिए हम जब भोजन करते हैं तो ये भोजन क्या होता है, दांतों की ये जो ग्रिप बन रही है, खाली स्थान जो बन रही है, इस दांतों में फंस जाता है भोजन। अब भोजन में जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, मीठापा, सिंपल से हम कह सकते हैं मीठापा होता है, और भी तमाम तरह के प्रोटीन वगैरह होते हैं हमारे भोजन में। अब हमारे मुंह में बैक्टीरिया होता है, मतलब शरीर के हर एक पार्ट पे तो बैक्टीरिया होते हैं, मुंह में भी होते हैं। ये करते क्या है, जो बैक्टीरिया हैं इनको खाएंगे तो खाएंगे तो जाएंगे भी, जैसे हम लोग भी खाते हैं तो जाते हैं। जाने का मतलब मल मूत्र त्यागेंगे, मुँह में त्याग देंगे। जब मुँह में त्यागेंगे तो सबसे पहले किसको डिस्टर्ब करेगा, इनेमल को ही डिस्टर्ब करेगा। जब मल मूत्र त्यागेंगी तो उसका पीएच लेवल हमारे मुंह के लार का या मुंह का 5.5 से कम कर देगा।
जैसे कम होगी, डायरेक्ट अटैक जो होता है ये बैक्टीरिया का जो मल मूत्र है ये इनेमल पर ही करता ही है, डायरेक्ट करेगा और इसका क्षरण होने लगेगा, तत्काल ये दांत खियाने लगेगा, खिया जाएगा या खराब हो जाएगा। देखिएगा डॉक्टर करता क्या है कि अगर किसी का दांत ऐसे निकला रहता है, दांत ऐसे बाहर, तो वह करता क्या है कि इसी एनिमल को काटता है, थोड़ा सा काटेगा, हमें खाली जगह ऐसे बना देगा, इसमें थोड़ा सा काटेगा, खाली जगह, जहां आपको दर्द ऐसे रगड़ रगड़ के मशीन से काटते हैं साहब, आज जैसे आपको दर्द होगा छोड़ देगा उतना। और इसको भी ऊपर से भी काटते हैं, कई लोग का थोड़ा बड़ा होता है तो इसकी सेट देते हैं काट के, जैसे कई लोग का बाहर आ जाता है निकल कर तो ये कट करते हैं सर, तो एक ही बार में कट नहीं होता है, मरने लगेंगे, इतना दर्द करेगा, पेन करेगा, पूछिए मत। तो करते क्या है, थोड़ा सा इस एनिमल को थोड़े से झाड़ेंगे, झाड़ने का मतलब थोड़ा सा काटेंगे, थोड़े थोड़े काटेंगे, फिर एनिमल बनेगा, फिर अगले लेयर को काटेंगे, जहाँ आपका पेन किया, जहाँ दर्द किया वहाँ वो स्टॉप कर देंगे, वहाँ स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही ये ग्रिप बनाते हैं सब काट काट के, फिर तार लगा देंगे, ऐसे बांध देंगे, वो धीरे धीरे आपका अंदर की तरफ चला जाएगा ऐसे। फिर अगली बार जाएंगे हफ्ता दिन, 15 दिन, 1 महीना बाद, फिर थोड़ा सा ये जब ग्रिप भर जाएगा फिर थोड़ा सा काटेंगे, तो आई सब आई जो ऊपर वाला होता है ना सब अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है ऐसे। तो ये हमारी जो मुंह की शेप होता है, जो ये वाला आगे का, ये अंदर की तरफ चला जाता है, आराम से सिकुड़ सिकुड़ का अंदर घिंच जाता है, इसी के तरह होता है। ऐसे ही काटते हैं सब, और जहाँ दर्द किया वहाँ रोक देंगे, फिर अगले ग्रिप में काटेंगे, जहाँ दर्द किया वहाँ छोड़ देंगे। एनिमल जब काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, ये बहुत कठोर होता है। अब बच्चों में क्या होता है कि ये तो एक काट काट के हम लोग का सही कर दिए हैं, बच्चों में क्या होता है कि अबोध होते हैं, उनको जानकारी नहीं होता ब्रश कैसे किया जाता है, कुछ की जानकारी होता है तो उनका सड़ता नहीं है, और बहुत वीक भी होता है उनका, बहुत जल्दी सड़ भी जाता है, क्योंकि चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो दांतों में ज़्यादा फंसेगा, चॉकलेट से बहुत ज़्यादा सड़ता है, टॉफ़ी खाएंगे बहुत जल्दी दांत सड़ेगा, हम लोग बड़े हैं, हम लोग खाने लगेंगे, हम लोग का दांत सड़ जाएगा। तो उन बच्चों का क्या होता है, ऐसे ही इसमें फंस जाता है, अब वो बच्चे जो है ब्रश साफ़ कर ही नहीं पाते हैं, और एनिमल वह ख़राब हो जाता है, जैसे ख़राब होगा ये दांत उनका सड़ जाएगा, तत्काल सड़ जाएगा। हम लोग में भी यही होता है, एनिमल जैसे खराब होता है सड़ने लगता है, ठीक है। अब एनिमल खराब कैसे होता है, जब इसमें जो भोजन है हमारा कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है जो हम खाए रहते हैं, तो दांतों में वैसे फंसा रहता है, तो ये करता क्या है कि इसमें बैक्टीरिया मुंह में रहते ही हैं, लार तो मान लीजिए जिसका बन रहा है उसका तो नहीं होगा, पानी नहीं पी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर पानी वगैरह नहीं पी रहा है, बैक्टीरिया बनने चालू की तो उसमें खाएंगी, उसी में टट्टी करेंगी, उसी में बाथरूम कर देंगी, पेशाब कर देंगी। अब मुंह का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाएगा, जैसे कम होगा एनिमल वाला क्षरण होने लगता है। तो और देखिए एक चीज़ और बताते हैं, हम लोग अनार उनार खाते हैं ना, अक्सर देखिए खट्टा चीज़ खाने से हमारा दांत बहुत जल्दी ख़राब होता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है तो उसको लोग बड़ा जानते हैं, क्या करते हैं, अनार खिलाते हैं, जैसे अनार खिलाओगे उसका पीएच लेवल जो है 5.5 से कम हो जाएगा, मुंह का पीएच लेवल ध्यान दे आपका। देखिएगा अनार हफ्ता दिन खाइएगा, पूरा दांत में फ्लेक्स जमने लगेगा, सड़ने लगेगा, काला हो जाएगा, ट्राई करिएगा, हफ्ता दिन आप अनार खाइएगा ना, पूरा दांत काला पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सोचते हैं अरे यार हमारा दांत तो कैल्शियम का बना है, ये अम्ल है, क्रिया की है, ये कुछ नहीं होता है। वो करता क्या, हमारे मुंह का पीएच लेवल डाउन करेगा, जैसे डाउन करेगा एनिमल का क्षरण होने लगेगा, डायरेक्ट खराब होने लगेगा। जब खराब होगा तो ऊपर का जैसे लेयर एक लेयर हटा, तत्काल अंदर वाला दांतों में सुराख हो जाएगा, धाए रहे कमजोर वाला पार्ट होता है डायरेक्ट सुराख हो जाएगा, उसी को हम लोग खोड़ला कहते हैं। दांत में काला हो जाएगा, उसमें अनाज फंसेगा, बदबू आएगी, और भी तमाम तरह के होते हैं। अब देखिए इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए हम लोग को, इससे बचने के लिए जो है हमको जो है क्षारकीय पेस्ट का यूज़ करना चाहिए, जैसे कोलगेट हो गया, अभी बाबा रामदेव वाला आता है, इस सब में कैल्शियम से बना होता है, मतलब चूना का यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। और चूना का यूज करते हैं लोग तो जो पेस्ट बनती है, जैसे मुंह में एक तो बैक्टीरिया है और अम्लीय पीएच लेवल 5.5 से कम किया अम्ल है। आज जब हम ब्रश करते हैं तो उस ब्रश में जो है पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट जो होता है चूना से बनता है, क्षारकी से बनता है, क्षार से बनता है। क्षार जो है अम्ल से क्रिया करके लवण बना देगा, और लवण आप जानते हैं उदासीन होता है, तो जब उदासीन होगा तो आपका क्षरण रुक जाएगा। एक चीज़ और देखिए, अक्सर देखिएगा रात के समय ही दांतों पर फ्लैक्स जमते हैं, रात के समय, दिन के समय बहुत रियर केस में होंगे। ऐसे दिन में हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, कुल्ला करते हैं, नींद आता है तो मुंह धो लेते हैं अक्सर, ठीक है। तो अक्सर ये चीज़ें होती है रात में, ज़्यादा सुबह उठते हैं तो ऐसे करते हैं, मुँह से दुर्गंध भी आती है बहुत लोगों के, ठीक है। और ऐसे करने पर पूरी दांत पर फ्लैक्स जमा रहता है। रात में क्या होता है, मुंह में लार नहीं बनता है, आप एकदम निष्क्रिय होकर सोए हैं ऐसे चुपचाप। कई लोग का तो लार चुहाते हैं, उनकी प्रक्रिया ही छोड़ दीजिए, जो लार नहीं चुहाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कि मुंह में हमारे लार नहीं बनता है,
तो जब मुंह में लार नहीं बनेगा तो श्योरली वहाँ बैक्टीरिया और तेज़ी से पनपेंगी। जब पनपती हैं तो और ज़्यादा हमारा, एक तो रात में हम ब्रश भी बहुत लोग कम करते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो रात में ब्रश करते हैं। तो रात में होता क्या है कि जैसे हम लोग जब सोते हैं तो निष्क्रिय बॉडी होता है और अक्सर उस समय में बैक्टीरिया ज़्यादा पनपेंगी, ज़्यादा मलमूत्र त्यागेंगी रात में और ज़्यादा फ्लैक्स जमेगा। तो इसलिए सुबह होकर हम लोग ब्रश करते हैं हाय। ठीक है, हो सके तो आप दोनों समय ब्रश करिए। हो सके तो जितना प्राकृतिक चीज़ों का यूज करिए, जैसे नीम का ब्रश है और भी चिचिड़ा है और भी बबूल है, इन सब का यूज करिए। तो इससे बैक्टीरिया मुंह में पनपती नहीं है, जब पनपेंगी नहीं तो 24 घंटा आपका फ्रेश रहेगा, आपका क्लोजअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फास्ट पास आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है हमारा, मतलब हमारा दांत जो होता है सबसे मजबूत पदार्थ से बनता है जिसको हम इनेमल कहते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट से बनता है। ये खराब कैसे होता है, जब मुंह का पीएच लेवल, जो हमारी लार है, अगर पीएच लेवल 5.5 से कम हुआ तभी ये खराब होता है। ये 5.5 कब होगा, जब हम जैसे कोई चीज़ मीठा खाते हैं। मीठा खाने से अक्सर दांत खराब होती है, जैसे टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो बहुत तेज़ी से दांत खराब होती है। ठीक है, तो ये करेगा क्या, सबसे पहले हमारे दांत का जो पीएच लेवल मुंह का है वो सबसे कम कर देगा। और जब कम करेगा तो सबसे पहले अटैक एनिमल पर करेगा, इनेमल पर करेगा। एनिमल नहीं, एनिमल बार बार पिक्चर वाला याद आ रहा है, इनेमल पर करेगा। और इनेमल पर करेगा तो डायरेक्ट ये दांत का क्षरण होने लगेगा। अनार खाइए ना, अनार दांत एकदम खराब हो जाएगा 100%। एक हफ्ता खाइए, दांत का असर दिखने लगेगा। सबसे पहले ये एनिमल को ही खराब कर देगा। ठीक है, तो ये रही आज की टॉपिक, बाकी नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है।